Assalamualaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you very much for watching this space and for joining us in Source Code All About ITU. Personally, I was very excited about today's podcast and why? Because we're talking to a brilliant student of ITU doing great things and making all of us proud. तो आज जनाब हम बात करेंगे मेहर अली से, who's the president of Nebula Society here at ITU, and along with that, he is currently a student of BSCS batch 23. अस्सलाम वालेकुम मेहर. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक. मेहर, कम होता है कि बिफोर वी गो ऑन कैमरा, वी गो ऑन एयर, जब हम रेडियो शोज करते हैं, उससे पहले की कॉन्वर्सेशंस हमें इतनी कह लें इम्प्रेस कर जाएं या इतनी एक्साइटिंग हो, बिकॉज आई हैड अ शॉर्ट सेशन विद यू राइट बिफोर दिस रिकॉर्डिंग and it was very exciting on its own, and honestly I could not wait to talk more about the things you were telling us. तो currently I have little information, और आप वो जो मेरी little information है उसको ज़रा ज़्यादा elaborate करेंगे और मुझे भी समझाएंगे और हमारे देखने वाले audience members को भी समझाएंगे. Yes, sure. तो currently from what I heard and from what I've read, you are a local collaborator for the NASA Space App Challenge. Am I right? Yes. ठीक हो गया. तो अब मेहर मुझे थोड़ा सा बताइए, नासा का स्पेस ऐप चैलेंज क्या है? एक्चुअली नासा अपना जो ईयरली डेटा है और डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं वो अपना ईयरली डेटा है वो पब्लिक करती हैं, ताकि और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अबाउट 20 to 25 एंड स्टूडेंट्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर अलाउड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स और बेस्ड ऑन देम वो इवैल्यूएशन करते हैं एट लोकल लेवल एंड देन एट ग्लोबल लेवल. सो वी कोलैबोरेटेड विद नासा फॉर लोकल लेवल एट लाहौर. और बेसिकली जो लोकल लीड थे लाहौर के वो हसान थे, और उनसे ऊपर जो पाकिस्तान के लीड थे वो राह कमर के इफ्तिखार यज़दानी थे. एंड दे हैड मी अलॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और उनकी बेस पे फिर हमने यहाँ पे लोकल कोलैबोरेशन की विद नासा, और हमने उनका सोशल मीडिया हैंडल किया और उसके साथ उनका मैनेजमेंट वगैरह स्टफ हैंडल किया, और वी आल्सो टुक पार्ट इन कंपटीशन एज वेल. ओह नाइस. एक बड़ी अच्छी सी आपने समरी बड़ी क्विकली हमें दे दी है, बट आई वुड लाइक कि हम ज़्यादा इसको एलैबोरेट करें. तो यू स्पोक अबाउट नासा मेकिंग सम डेटा पब्लिक. Exactly. तो वो डेटा किस बारे में होता है? What is it about? Actually, this data is about space and our global issues currently going on, and the problems are also based on the data. So the people all around the world are allowed. Exactly. They can use it उस पे मज़ीद वो working कर सकते हैं, so you know they can make some deductions and analyze it. Am I right? Exactly. चलें, I'm going so far. Well, that data is not public and is not allowed to use for public use, but they allow us to use their data in a specific period of time. और उसको use करते हुए they gave us some problems, and there are about 20 to 25 problems based on their data, और उसको use करते हुए हमने problem solving करनी होती है, और उसी बेस पे evaluation होती है at local level, और local level पे जब आपकी evaluation होती है उस बेस पे फिर आपकी global level evaluation होती है. Nice. So currently you are a local collaborator. Yes. So what does that particularly mean? Local collaborator क्या काम करता है? Actually, for being a local collaborator, you have to be like in your top to handle the management here in Lahore or any city you are. ठीक है, जहाँ आप currently होते हैं. ठीक हो गया. और इसका क्या कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, कोई प्रोसेस कि जिससे आप लोकल कोलैबोरेटर बनते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आप तो माशाल्लाह हैं, यू आर डूइंग सो वेल, मगर और भी स्टूडेंट्स होंगे, अभी आपके हो सकता है जूनियर्स हो जो ये देखें एंड दे आर इंस्पायर्ड एंड दे आर मोटिवेटेड, तो वो भी चाहेंगे इसको फॉलो अप करना. Exactly. What were the initial steps? How did you become a local collaborator? Honestly, I just contacted with Yazdani and showed him that I am really interested in doing this thing. और मैंने उनको शो करवाया कि मैं यहाँ पे उनको बताया कि मैंने यहाँ पे लाइक लोकल लेवल पे मून साइटिंग इवेंट्स करवाए हैं, पब्लिक इवेंट्स, और वो भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए. तो इस बेस पे ही वाज क्वाइट इम्प्रेस, और उन्होंने हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा फॉर नेबुला, और उस पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हुई थी. लाइक वी रिसेंटली हैड अ वर्कशॉप एट लिंकन्स कॉर्नर बेस्ड ऑन लाइक बिल्डिंग योर ओन यूनिवर्स. और इस तरह के हमारे इवेंट्स को देखते हुए उन्होंने मेरे से मीटिंग की. वो IT में आए थे, वो एक नासा के एक्स एम्प्लॉय थे जो अभी लाहौर में रहते हैं. यस. They came along here, और उनके साथ मेरी like 2 hours की मीटिंग हुई. उस बेस पे उन्होंने evaluation की कि either I am suitable for this position or not. ठीक. Of course they must have interviewed other candidates also. Yes, exactly. They went there for PU and GCU and LUMS as well. Excellent. That's definitely a proud moment for ITU. तो अब मुझे बताइएगा, the Nebula Society at ITU here,
You know, the name is new, it's a new terminology. Yes, Personally, yes. I don't know much about it. So what does the society do? And you're the president of it Yes, currently. So आप जरा कुछ society के बारे में बताएं, and what kind of activities do you guys arrange? Actually, Nebula stands for Network of Enthusiasts for Boundless Universe Learning and Analysis. Okay. So basically, I inaugurated this as a company or as a society outside ITU with my friends, and then I inaugurated the same thing in ITU. Oh, lovely. So basically, our main target is to raise awareness around people about space and their existence. So I just bought a telescope for that purpose, और उसी बेस पे फिर हमने सोचा कि हम लोगों को स्टार गेजिंग करवाएंगे और मून साइटिंग करवाएंगे और उस बेस पे उनको अवेयरनेस और उनको आइडिया होगा कि उनकी एग्जिस्टेंस किस तरह एग्जिस्ट करती है इन यूनिवर्स एंड दिस वास्ट स्पेस, और उनकी एग्जिस्टेंस किस तरह मैटर करती है लाइक इन इंटरमीडिएट स्टेट, बिकॉज इफ़ यू सी as human or as point of reference, हमारे जो डाउनवर्ड एटम्स की साइड पे जाएंगे दे आर एट क्वांटम लेवल और दे आर वेरी स्मॉल, और अगर हम मैक्रो लेवल पे जाएंगे तो वी गॉट स्टार्स इन गैलेक्सीज एंड अदर स्टफ्स. So this was our idea to give people awareness about the idea of how we can exist, how we can see our existence in this vast space. Absolutely, in comparison and in Yes, relevance exactly, to, you know, such exactly. massive bodies. अच्छा, the interesting thing is, star, moon, space, ये सारे वो topics हैं जिनसे हम सब बड़े fascinate होते हैं. You know, you talk to kids about it, they're very fascinated about it. Even adults भी. और further obviously उसकी और भी बहुत branches बनती जाती हैं. But very few people actually take up this fascination and they decide कि अच्छा मैं इस बारे में ज़्यादा information भी हासिल करूँगा, and then they go a step forward that they start spreading awareness about it as well. तो मुझे बताएं बचपन में when you were वैसे तो मेरे लिहाज से तो you're still a kid, but when you were even younger, तो आपको ये fascination थी stars and, you know, astrology and what happens in the space, होता क्या है? Yes. Literally, when I was a kid, I used to make stories about space, और like सोने से पहले I was like कि स्टार्स किस तरह मैं जा सकता हूँ और स्पेस लाइक मेरा स्पेसशिप है और उसको यूज़ करते हुए मैं विजिट कर रहा हूँ. लाइक इस तरह की आइडियाज़ और इस तरह की इमेजिनेशन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, और अभी भी लाइक एज अ किड और एज अ एडल्ट ये किसी के लिए कॉन्स्टेंट्स नहीं है कि आपने एज अ किड और एज अ एडल्ट ही सोचना है, कोई भी कर सकता है. Obviously. And how has your family support been, you know, because बच्चे वही वाली बात है, हर बच्चा बचपन में at some point in time कहता है मैं पायलट बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, and not all of them grow up to be pilots and doctors, but family कितना support करती है does definitely make a difference. So how supportive has your family? Actually my father is a computer scientist as well, but he is like really supportive, और वो मुझे हर चीज़ में support करते हैं बहुत ज़्यादा, और like actually मैं उनके साथ discuss भी करता हूँ about space and stuff और science, और like he is the man behind everything. Very and my nice. mom as well. Very nice, mashallah. That's good to hear. And now coming to your mentors, your teachers, the faculty members here at ITU, how supportive have they been? Because I know, Yes. Apart from other Yes. universities, ITU में particularly faculty members are very easily accessible, Yes. approachable. वो Yes. ना सिर्फ as an instructor अपना काम करते हैं, they're there to mentor and guide their students as well. तो यहाँ के faculty members से आपको कोई खास guidance मिली हो, support मिली? Yes, I would like to mention Sarfraz Raza, or like he is really supportive, and actually he was the one who allowed me to have a society here at nice. ITU, and Shagufar Autori as well. उन्होंने हमारी बहुत help की in our recent projects. Like जो स्पेस एप चैलेंज के लिए उन्होंने अलाउ किया कि जो नासा के एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे आए, उनको लाइक एक डे के अंदर ही हमने मैनेज किया था, एंड शी मैनेज एवरीथिंग फॉर मी देयर. और सरफराज रज़ा ने बहुत हेल्प की लाइक फॉर इनाग्रेटिंग द थिंग, और उसके बाद क्योंकि अगर मैं इसको इनाग्रेट ना करता आई टी में यहाँ पर और उसको उस बेस पे, तो मे बी मेरी कोलैबोरेशन उस बेस पे स्ट्रॉन्ग ना होती उनके साथ. बिल्कुल. And I would like to mention Dr. Adnan Nurmi as well, our Vice Chancellor. He was really supportive in moral views. Like उन्होंने हमें बहुत help किया in a way that हमारा जो morale था वो काफ़ी high हो गया, क्योंकि जो हमारी collaboration हुई उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया and they gave us certificates, and it was like really helpful for us for moral support. I think we're lucky in that regard, you know, me being a staff member and you being a student, कि हमारे ना सिर्फ फैकल्टी, हमारा जो यू नो सीनियर स्टाफ हैं, उसमें हमारे वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, दे वेरी सपोर्टिव ऑफ यू नो दीज न्यू एंड फ्रेश आइडियाज. और उसकी काफ़ी रीसेंट एग्जांपल्स भी हमें मिलती हैं. हमारा फिलोसफी फेस्ट भी था, हिस्ट्री ऑफ साइंस वीक था, वर यू पार्ट ऑफ इट, एंड यू नो सच इनिशिएटिव्स जिन पे आप खुद भी काम कर रहे हैं.
So that is one thing I think both of us and many other people here at a part of ITU are lucky to have that Yes. kind of support from them. तो अभी तक तो चले हमने बात की आपकी जर्नी की as a local collaborator for the NASA Space App Challenge. Let's talk a little about future. If we look at the coming few months or the coming 1 year, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज या क्या प्लान्स हैं? What are we looking forward to? Okay, literally we are filled with plans और हमारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं इनाग्रेट करने के लिए. लाइक रिसेंटली हमने एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है. Okay. और उसमें प्लाज्मा जनरेशन होती है और उसमें एक स्मॉल स्केल का फ्यूजन रिएक्शन होता है. और उसकी स्पेशल बात ये है कि उसकी मिनिमम कॉस्ट प्राइस जब सुनने में आती है, और जो लोगों ने बनाई है fuser.net एक वेबसाइट है, वहाँ पे पूरा Okay. इसके बेस पे काम होता है. एंड इट्स अबाउट मैक्स $1,000 to $600-500 and we made the whole thing in about $110. Really? Yes. Wow, दोबारा बताएं कंपैरिजन कितने में बनता है and how much are you Yes, making it for? exactly. इसमें जो मिनिमम कॉस्ट प्राइस आती है, it's about $500 to Okay. $1,000 and Right. $10,000 depending upon आप किस हम्म. स्केल पे बना रहे हैं. And we made the thing in $110. Amazing, amazing, very nice. और this is a nuclear fuser Yes, reactor. nuclear fusion reactor. Excellent, excellent. So what's the next step for it? Where are you taking it? What are you doing? Actually, हमारा जो मेन टारगेट है, we want to have a Guinness Book of World Record for it. Okay. और लाइक अभी इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं to document the whole thing. Lovely. उसके लिए हमें कुछ टाइम लगेगा because we haven't documented this thing Mhm. in a professional way because Okay. we had no idea about Obvious. applying for Guinness and stuff. Mhm. और हमने हम इसकी एक demonstration भी करवाएंगे like बर्की कैंपस पे when it's actually workful in a way कि थोड़ा सा हमें एक इशू आ रहा है उसके कार्बन वगैरह कोटिंग का, and we're going to clean that thing and make that happen. We are very next week. hopeful to Yes. to be moving to Berkeley campus next year Yes, inshallah. yes. तो तब फिर आप वहाँ पर इसको inaugurate करवाएंगे. Yes. Wonderful, that's a lovely plan. बाकी मुझे बताइएगा you're working on a novel as well. Is Yes, that true? yes. Really, what is it about? It's about space and a scientist and an astronaut who got lost in a tidal locked planet. और Oh. उसकी spaceship crash करती है due to time continuum and stuff, like it's some Nice. like science terms. और Okay. मैं और मेरा एक दोस्त है, he's from UET लाहौर, वो हम इन दोनों मिलके इसको राइट कर रहे हैं. और हमने इसका रिव्यू वगैरह करवाना है, लाइक कुछ प्रोफेसर से जो इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और उसको होपफुली हम इनाग्रेट करवाएंगे इन अपकमिंग वीक्स. और द स्पेशल थिंग अबाउट द नॉवल इज दैट इट्स ग्राफिक नॉवल. तो उसमें जो ड्राइंग्स वगैरह हैं, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स करता अच्छा, है. अच्छा. और उसको आई वुड लाइक टू मेंशन अफला करी, वो Okay. इसमें ड्राइंग्स वगैरह कर रहा है और उसकी राइटिंग का काम भी काफ़ी अच्छा है उसको. Very nice, very nice. I understand you have a partner here at ITU as well, another Yes, student yes, who's yes, yes. working alongside with you. तो उनके बारे में हमें जरूर बताएं. Yeah, sure. I would like to mention Imad Sohail and Mohammad Abdullah as well. Like they were my team parts in NASA Space App Challenge for Lahore, जिसमें हमने पार्ट लिया. और हमारी टीम थी Galaxar and Nebula at Galaxar. Okay. और special thing about that thing is that we won the certificate for best solution provided for Chronicles of Exoplanet Exploration at Very Lahore. nice. Very nice, very nice. Meher, again, it has been a pleasure having you here. Thank you for telling us all these amazing things you have told us. And I, for one, I'm definitely looking forward to your space fiction novel as well. Yes. तो उस पे वैसे कहाँ तक अभी काम हो गया? कितना रहता है? Actually वो complete हो गया है, अब Okay. we are at reviewing stage, ताकि हम अच्छा. उसको अच्छे तरीके से review कर लें. Final some changes, Yes, etc. yes, yes. Nice, nice. तो इंशाल्लाह maybe 6 Maybe- months, 1 year? Maybe in upcoming 2 to 3 weeks. Oh, lovely. अच्छा, मैं तो बहुत लंबी timeline Yes. दे रही थी. Amazing to know that. Then again, thank you very much for taking out the time, talking to us, talking to our viewers here. Inshallah, next time आपसे दोबारा मुलाकात Yeah, होगी sure, along with your fellow students at ITU Yes. as well. Lovely. Yes. Thank you. Thank you so much, Meher Thank you Ali. so much. Ladies and gentlemen, this definitely has not only been a very interesting, a very fascinating, but a very insightful, discussion here with Meher Ali today. और जैसा कि मैंने कहा, I hope I will keep this promise कि हम इंशाल्लाह इनसे भी जल्द बात करेंगे, maybe a couple of months later, knowing कि इनका काम कहाँ तक पहुँचा, और तब हमें ज्वाइन करेंगे कि इनके साथ काम करने वाले चंद और स्टूडेंट्स भी. Until then, take very good care of yourself. Have a good day ahead. Allah Hafiz.